खुदा की सलामती हम मसीहियों के साथ हो। और आज खुदा में यीशु मसीह की तालीम और उसकी आजमाइश लोगों ने किस तरह से की। उस जमाने में भी यीशु मसीह की तालीम के लिए मुखालफत लोग करते और लोग यीशु मसीह की शख्सियत को आजमाने की कोशिश करते कि ये किस कदर सादिक है और इसका कौलो फेल कैसा है और ये कैसी बातें कह रहे हैं, ताकि हम उस पर फतवा दे सकें। यहूदी यीशु मसीह पर फतवा लगाने और उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए पूरे जोर से काम करते हैं। यीशु मसीह की इस तालीम ने जिंदगी के अतवार बदल दिए। यीशु मसीह की तालीम ने खुदा की बादशाही के भेद खोल दिए। उसने जिस तरह से लोग खुदा से प्यार करते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उस सच्चाई को जाहिर कर दिया। इसीलिए उसने कहा, तू अपनी बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने बराबर। और मैं कल से ये इस बात को अर्ज कर रहा हूँ। मसीही जहाँ बहुत से लोग आबाद हैं, इनको मोहल्ला कह लीजिए, कॉलोनी कह लीजिए, मैं इस मसीही मोहब्बत का फुकदान देखता हूँ। लोग एक दूसरे की इस तरह से मुखालफत करते हैं, लोग एक दूसरे से इस कदर नफरत रखते हैं, और वो नफरत बोने वाला कौन है इसकी पहचान नहीं हो रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये जो मौलम है और ये जो अपने जो इजारादारी के लिए ये बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं और फिर वो लोगों को वर्गलाते हैं और फिर वो हमसाए से हमसाए की मोहब्बत की बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं ताड़ा ते ओ चर्चिया तानू की उन्होंने लोकाना, ताड़ा ते साडे नाल तलकिया, ताड़े हमसाए ना की तलकिया। नफरत का बीज ये जो अपने आप को मौलम कहते हैं, यही बोते हैं और लोगों के दिलों में नफरत, हसद और बग़ज़ की इब्तिदा ये करते हैं। मैं भी एक ऐसी ही कॉलोनी में आबाद हूँ और वहाँ पर भी यही एक बड़ा ख़ास मसला है और बहुत बड़ा मसला ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का है। लोग कहते हैं ऐसे कैथोलिक का वो प्रोटेस्टेंट हैं, और इवन यहाँ तक लोग रिश्तेदारी में भी, और ख़ास तौर पर ये मोहल्लम बड़ा वो उसमें करते हैं। वो तो प्रोटेस्टेंट हैं, वो तो कैथोलिक हैं, आप उनको जिससे किस तरह उनको रिश्तेदारी में आप तब्दील कर सकते हैं। ये आम सतही बातें हैं जो मैं कहता हूँ और कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ और मुझे पता है। और जितने मुअल्लम भी बातें करते हैं, चिकड़ी चुपड़ी बातें, चापलूसी की बातें, और खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को बयान नहीं करते कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। नफरत कलीसिया में डालने वाले ये मौलम हैं जो अपने आप को कौम के सरबराह कहते हैं, जो अपने आप को कौम के मौलम कहते हैं, जो और अलकाब से अपने आप को पुकारते हैं, और लोग मजबूर हैं कि उनको उन अलकाब से पुकारा जाए। मैं पूरे तौर से आज कहना चाहता हूँ,
وہ مسیحی جو اپنے ہمسائے سے محبت اپنی مانند نہیں رکھتا وہ مسیحی نہیں ہے، چاہے وہ کیتھولک کلیسیا سے ہو، چاہے وہ پرسنٹ کلیسیا سے ہو، چاہے وہ بردرن کلیسیا سے ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ اگر کوئی مسیحی اپنے مسیحی بہن بھائی سے اپنی مانند، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت نہیں رکھتا تو میں برملا یہ کہہ رہا ہوں وہ مسیحی نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح اس آخری دن جب وہ روز محشر کے دن جب وہاں پیش کیے جائیں گے لوگ تو ان سے کہے گا جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم نے میری تعلیم کو سنا تو ہے لیکن تم نے محبت نہیں رکھی، تم نے اس سے ایسا مسیحی سلوک نہیں کیا جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ تم ان سے سلوک کرو، تم نے سلوک نہیں کیا، اس لیے میرا تم سے کوئی سلوک نہیں، میں تمہیں جانتا بھی نہیں، جاؤ اپنا اس جہنم کی آگ میں جہاں ہر روز رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میں تلخ باتیں اور سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ سچائی ہے، اس کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے میرے یسوع نے فرمایا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو آپ کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے، آپ نفرت کے جنجال سے نکل جائیں اور پھر ایک مسیحی معاشرہ قائم۔ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت